Hi everyone, my name is Nikhil and I'm a SEBI registered research analyst and finally आज हम अपनी मच अवेटेड सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्राइस एक्शन मास्टरी। अब इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि एक्चुअली में हम लोग आगे कैसे प्रोग्रेस करने वाले हैं, प्राइस एक्शन होता क्यों है और इसको सीखें क्यों भाई। लाइक क्या फर्क पड़ता है कि अगर मुझे प्राइस एक्शन नहीं आता, मुझे चार्ट्स देखना नहीं आता तो क्या मैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ये सारी चीजें हम आगे चल के समझेंगे। क्या बेनिफिट्स हमें देती है प्राइस एक्शन, ये भी हम आगे चल के समझेंगे। एंड सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बिगिनर हो, आपको सिर्फ इतना पता है कि यार ट्रेडिंग नाम की कोई चीज होती है, लोग पता नहीं कैसे ब्रेकआउट करते हैं, देखते हैं स्टॉक्स को, चार्ट्स को कैसे देखते हैं, कैंडल्स क्या होते हैं, अगर ये सारी चीजें सिर्फ आपने सुनी है और कभी सीख नहीं पाए हो तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। आपको एकदम चिपक जाना है इस सीरीज से। आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑफ कोर्स हर एक वीडियो को अच्छे से देखो एंड लाइक आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। जो भी क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। अगर वो आने वाले वीडियोस में आ रहा होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप थोड़ा वेट करो, आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि क्या ये सीरीज सब लोगों के लिए है। लाइक अगर आप एक ऑलरेडी बहुत ऊंचे लेवल पे बैठे हुए हो जहां पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पता है, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में पता है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, आपको सब कुछ आता है, तो क्या ये सीरीज आपके लिए है। तो यहां पे आता है मेजर पॉइंट, आना और कर पाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपने आज तक चाहे जो कुछ भी सीखा हो, बट अगर आप उसको एग्जीक्यूशन में नहीं ला पा रहे हो, आप उससे कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो भी आप स्टक हो एक जगह पे। जिसको कुछ नहीं आता है और जिसको बहुत कुछ आता है और दोनों लोग ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो एक सेम लेवल पे बैठते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज द की, राइट। तो अगर आप अपनी चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो तो भी ये सीरीज आपके लिए है। तो कुल मिला के अगर आपको कोई भी यहाँ पे आने वाली चीज में कोई भी कहीं से डाउट आता है आपके माइंड में, तो आप पूछ सकते हो एंड आई विल क्लियर दैट। अब शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ कि यार ये प्राइस एक्शन सीखना जरूरी क्यों है। तो मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं, राइट। सबसे पहली चीज जो प्राइस एक्शन में आती है वो क्या होती है कि प्राइस हमेशा आपको सब कुछ बता देता है। जैसे अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्राइस ने आपको सब कुछ बता दिया, आपको देखना भी नहीं पड़ा कि वो कंपनी बिजनेस करती क्या है, कंपनी सही बिजनेस कर रही है, खराब बिजनेस कर रही है, बट प्राइस का एक्शन जो होता है, जो चार्ट्स पे हम लोग देख पाते हैं, वो सब कुछ बता देता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि ये कंपनी एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या यहाँ पे आगे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं एंड आपको क्या चीजें फोकस में रखनी है, राइट। ये सारी चीजें आपको प्राइस एक्शन ही बता देता है। आपको कोई फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मैं एक बिगिनर लेवल पे बात कर रहा हूं। नाउ सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पे कोई भी सीक्रेट नहीं होते, कोई हिडन चीज नहीं होती है, कोई घोटाला नहीं होता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दिन किसी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो, आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपने क्या करा, आप गए और आपने उसको जाके बाई कर लिया, क्योंकि उसके खुद सीईओ ने बोला था कि हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं, बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, सब मजे में है, एकदम सब भला चंगा चल रहा है। और फिर क्या होता है, आपको कहीं से खबर आती है कि यार सीईओ ने रिजाइन मार दिया या फिर सीईओ पैसा लेके भाग गया। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। अभी एक बहुत कोई फेमस कंपनी थी जिसके साथ ये हुआ था, अगर आपको याद है तो आप नीचे नाम लिख सकते हो उसका। एंड या उस कंपनी का नाम जी से शुरू होता है। सो ये जो भी कांड होते हैं ये आपको चार्ट्स पे दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको चार्ट पे कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पे आपको डरने की या फिर सोचने की जरूरत है, तो आप रुक जाते हो, अपने हाथ पीछे कर लेते हो, एटलीस्ट उस कंपनी में ज्यादा पैसा नहीं डालते हो, या फिर आप अपना पैसा बाहर निकाल लेते हो। ये कहां से पता चलता है? ये प्राइस एक्शन से पता चलता है। न्यूज हमेशा बाद में आती है, प्राइस हमेशा पहले रिएक्ट होता है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि भाव भगवान छे, बिकॉज़ दैट्स द ट्रुथ। नाउ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट यहां पे आता है कि प्राइस एक्शन हर मार्केट में काम करता है, चाहे आपका डाउन ट्रेंड हो, चाहे आपका अप ट्रेंड हो, चाहे आपका साइडवेज मार्केट हो। इवन ये जो टर्म्स लेके आए हैं ना हम लोग, ये साइडवेज, डाउन ट्रेंड, ये भी प्राइस एक्शन ही होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर स्टॉक मार्केट में आपको हाथ भी डालना है तो प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, दिन भर अपने लैपटॉप या फिर फोन के सामने बैठना है और चार्ट्स को देखना है, कैंडल्स को देखना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्राइस एक्शन हर वो एक चीज है जो एक ट्रेडर करता है, जो एक इन्वेस्टर भी करता है अगर वो किसी भी प्राइस को देख रहा है। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई इन्वेस्टर और वो ये कह रहा है कि देखो मेरी कंपनी के रिजल्ट्स आए और मेरे स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लग गया, वो भी प्राइस एक्शन है। क्योंकि वो प्राइस क्या बता रहा है कि वो इतना तेजी से भागा है 20% की लिमिट को टच करके, उसके बाद भी वो नीचे नहीं आया, विच मींस कि प्राइस यहाँ पे सीरियसली आपको इशारा दे रही है कि कितनी ज्यादा यहाँ पे बाइंग आई है, कितनी बड़ी यहाँ पे कैंडल बनी है। एवरीथिंग जो भी यहाँ पे आपको चार्ट पे देखने को मिलता है, जो भी आपको प्राइस में देखने को मिलता है, उसे हम प्राइस एक्शन बोलते हैं।
आई होप कि इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम एग्जांपल्स पे भी आगे बात करने वाले हैं, ये आराम से आपको वीडियो देखना है, मैं कोई इसको जल्दबाजी में खत्म नहीं करना चाहता, बिकॉज ये हमारा एक तरीके से बेस फॉर्मेशन कर रहे हैं आने वाले वीडियोस के लिए, राइट। तो अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे कि चलो ठीक है यार, हम समझ गए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन एंड इसमें हमें सीखने की बिल्कुल जरूरत है, बट शुरू कहां से करें, क्या होता क्या है प्राइस एक्शन, हम समझें कैसे इसको, क्या वो एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम प्राइस एक्शन को सीखना शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज हम यहां पे समझेंगे, बट उससे पहले एक चीज जानना जरूरी है कि प्राइस एक्शन को ही हम एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, राइट। तो ये टेक्निकल एनालिसिस जो चीज है वो हम यहाँ पे पूरी समझने वाले हैं, इसी में आपका प्राइस एक्शन भी आ जाता है। आप इनको दोनों को इंटरचेंज करके बात कर सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस जो होती है वही एक तरीके से प्राइस एक्शन होता है, बट उसका नाम डिफरेंट है। नाउ यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है, आपको कैंडल के बारे में पता होना चाहिए, आपको कैंडल कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है, वीक कैंडल क्या होती है, ये आपके ब्रेकआउट कैसे आते हैं, किस चीज का ब्रेकआउट आ रहा है, क्या है रेजिस्टेंस, क्या है सपोर्ट, ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के समझेंगे। एंड डोंट वरी, ये कोई 2-2 घंटे के लेक्चर नहीं होंगे जिसको आप देख देख के आपका दिमाग खराब हो जाए। ये सिंपल वे में हर एक चीज मैं आपके सामने ला के रख दूंगा, सो दैट आपका जो बेस है, राइट, जो एक बिगिनर लेवल का, जो एक इंटरमीडिएट लेवल का बेस होता है, वो आपका फॉर्म हो जाए। आई डोंट वांट कि मैं सिर्फ इन बेसिक चीजों में ही आपका पूरा का पूरा समय डाल दूं और एक पॉइंट के बाद आपकी लाइक थ्रेशोल्ड हिट हो जाए दिमाग की और फिर आप कहो कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, जबकि इतना टफ नहीं होता है ये सब चीजें। मुझे पता है कि लोग क्या कर रहे हैं आजकल, उनको अपने कोर्स को लंबा करने के लिए बस वो उसमें MACD डाल देंगे, आई डोंट नो कौन कौन से क्लाउड आ गए हैं नए नए टाइप के, वो भी आपके इंडिकेटर में डाल देंगे, देन आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आ जाता है, देन आपका ICT आ जाता है। इतनी सारी चीजें देखने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स अगर किसी के लिए वो काम कर रही है, गो फॉर इट यार, आप पैसा कमा रहे हो, आप खुश हो, एंड हो सकता है आपने इस वीडियो पे क्लिक भी ना करा हो। ऑफ कोर्स अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, एंड यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वही मिलेगा जो एक्चुअल में जिस चीज की जरूरत है। ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो बस आपको पता होना चाहिए कि भाई MACD में जो 2 लाइंस हैं, जो RSI है वो 60 के ऊपर जाता है तो ये हो जाता है, नीचे आता है तो वो हो जाता है, नहीं, ये सब मैटर ही नहीं करता। अब आप एक चीज खुद सोचो, राइट, ये इंडिया में एक एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग 8th क्लास या 8th स्टैंडर्ड में आते हैं, उसके बाद हमें कुछ सब्जेक्ट चूज करने को मिलते हैं, बट यहाँ पे हमें कितने सारे सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, राइट। आपको इंग्लिश तो करना ही, आपको हिंदी भी करना है, आपको कंप्यूटर भी करना है, आपको साइंस के तो सारे सब्जेक्ट करने हैं, देन आपको मैथ्स भी करना है, मैथ्स के भी सारे सब्जेक्ट करने हैं, फिर जैसे जैसे आप 12th में आते हो आपको अभी भी वही सारे सब्जेक्ट करने हैं। जो आपके पास चॉइस होती है वो क्या होती है कि यार या तो आप मैथ्स चूज कर लो या फिर आप बायो चूज कर लो, बट सारे सब्जेक्ट आपको बाकी के चलते रहेंगे पीछे जितने भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें जो अपने दिमाग में डाला गया ना कि हर एक चीज के बारे में ज्ञान चाहिए, नहीं, वो एक्चुअली में सच नहीं है। क्योंकि अगर आप लेट से एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो, राइट, आप सिर्फ स्टॉक्स में बाइंग करके पैसा बनाते हो, राइट, फिर एक दिन अचानक से कोई स्ट्रैटेजी आती है मार्केट में उड़ते उड़ाते कि 2 इंडिकेटर साथ में मर्ज कर दो, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी को और अच्छा बना देगी। अब क्या करोगे आप उन 2 इंडिकेटर्स के पीछे भागोगे। उसके बाद क्या करोगे, एक कुछ नया ही मार्केट में आ गया अचानक से, उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हो गई कि अब सब लोग उसमें कूद रहे हैं। जैसे आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आया था, जैसे आपका ICT आया था, फिर आपका RSI के साथ अगर पिवट पॉइंट्स जोड़ के अगर 9 EMA लगा दोगे तो ये हो जाएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो जाएगा। नहीं भाई, सब कुछ बेकार है। आपके लिए जो काम कर रहा है आपको सिर्फ वही यूज करना है, एंड जो मेरे लिए काम करता है मैं आपको वो सिखाने वाला हूं। मैं किसी भी इंडिकेटर को यूज नहीं करता एक्सेप्ट आपका मूविंग एवरेजेस, दैट्स इट, और वो मेरे लिए काम करता है। अगर कोई इंसान कहता है कि मूविंग एवरेजेस एकदम बेकार है तो उसे कहने दो, उसके लिए शायद नहीं काम करते होंगे, जो उसके लिए काम कर रहे हैं वो उसके लिए काम करने दो, राइट। तो यहां पे मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो एक्चुअली में मैंने आज तक प्रैक्टिकलिटी में यूज करी है, जो मैं एग्जीक्यूट कर पाता हूं, जो मुझे अच्छी लगती है, समझ में आती है, जो मुझे सिंपल लगती है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहीं इस सीरीज में मिलेंगी। नाउ हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एंड उसके बाद आज का जो अपना सेशन है इसको यहीं पे रैप करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे। तो आप लोग अगर मिस नहीं करना चाहते हो ये सीरीज, इसको जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा जो नेक्स्ट एपिसोड है वो जल्दी आएगा। बट स्टिल मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं अभी यही सोच रहा हूं कि वीक में 1 या फिर 2 सेशंस हम लोग करेंगे। बाकी आप लोगों के लाइक रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना ज्यादा चाहते हो इस सीरीज को शुरू करवाना। सो या हम लोग कोई भी लाइक का टारगेट नहीं रख रहे हैं, आपकी इच्छा है, अगर आपको पसंद है यू कैन लाइक एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ना कि अगर आपने सिर्फ चार्ट देख लिया तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में कंपनी में क्या हो रहा है।
ओके गाइस, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनीज की। सो यहाँ पे कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ऑफ कोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। तो अगर आप देखोगे तो एक कंपनी है BCG नाम की, जिसका ब्राइटकॉम ग्रुप नाम है। आप इसको जाके सर्च कर सकते हो कंपनी क्या है क्या नहीं। बस आप यहाँ पे एक बार इसका चार्ट देखो कि कंपनी में आपकी यहाँ पे गिरावट होती है 120 रुपए से स्टॉक आपका सीधे आधा हो जाता है 55 रुपीज तक। उसके बाद यहाँ पे एक रैली आती है एंड देन उसके बाद आपका स्टॉक खत्म। अब यहाँ पे जो भी हुआ, इससे कैसे बचना है, क्या हमें चीजों को ध्यान रखना है क्या नहीं, ये सारी चीज हम सीखेंगे जिससे हम कभी भी ऐसी कंपनीज में ना फंसे। बट अभी इनको दिखाने का ये रीजन है कि मुझे आप ये बताओ कि ये जो कंपनी आपकी 100 रुपए के ऊपर ट्रेड करती थी, आज ये 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। लिटरली सिंगल डिजिट में इसका प्राइस आ चुका है। क्या मुझे यहाँ पे आपको इसके लिए बैलेंस शीट खोल के दिखाने की जरूरत पड़ी? क्या मुझे यहाँ पे इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के दिखानी पड़ी? क्या मुझे बिजनेस मॉडल समझना पड़ा? या फिर मुझे सीधे समझ में आ गया कि भाई इस कंपनी से तो हाथ जोड़ के एकदम मुझे दूर रहना है, कोई जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे अपना कोई पैसा डालने की। नाउ अगेन ये एक एग्जांपल था, एक एग्जांपल चलिए हम लोग और देखते हैं। लेट्स गो टू जेंसॉल, राइट। अब ये 1300 रुपए का स्टॉक था, ध्यान से देखो आप लोग, 1300 रुपए का स्टॉक, और इस समय किस लेवल पे चल रहा है ये? 20 रुपए पे। क्या मैं यहाँ पे जाऊंगा किसी भी लॉजिक से, क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मैंने कुछ ग्रोथ देख ली तो क्या मैं भागता हुआ ऐसे स्टॉक में घुस जाऊंगा जो 1400 रुपए से नीचे गिर के आया है? अब आप ये सोचो, लोग कहते हैं कि आपको 10 साल पुरानी एनुअल स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करनी है, फिर आपको सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स देखनी है कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म करा, कंपनी का क्या प्लान है। बट जस्ट टेल मी वन थिंग कि अगर हम एक बड़ा चार्ट देख लेते हैं तो क्या हमें यहाँ पे क्लियर कट नहीं समझ में आ रहा कि स्टॉक बहुत ज्यादा वीक है? स्टॉक वीक नहीं, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है लिटरली ये स्टॉक। तो मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम दोबारा एक ऐसी कंपनी है जिस पे चलते हैं जहां पे एक्चुअली में चीजें अच्छे वर्कआउट हो रही हैं, विच इज लेट्स से फॉर एग्जांपल MCX। नाउ लुक एट दिस। अब यहाँ पे देखे क्या पता चलता है, ये कंपनी कहाँ है? लिटरली ऑल टाइम हाई पे, भाई रुकी ही नहीं रही है, लिटरली नहीं रुक रही है कंपनी। तो क्या मेरी नजरों में मैं बिना किसी चीज को देखे ये बोल सकता हूँ कि यार कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है? कोई डाउट नहीं मुझे यहाँ पे देख के, क्योंकि एक्चुअल में प्राइस बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ मैं इस वजह से बता रहा हूं सो दैट आप सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड के अंदर किसी भी कंपनी का चार्ट देख के ये एटलीस्ट बता सको कि कौन बर्बाद हो चुका है लिटरली और कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि चलो यार इसमें बाइंग कर लेते हैं, उसमें सेलिंग कर लेते हैं। बिकॉज अगर इतना ईजी होता तो हर इंसान पैसा बना रहा होता कि बस चार्ट खोलो, एक बड़ा टाइम फ्रेम लगाओ, अगर ऐसा चार्ट दिखे तो खरीद लो और अगर नीचे दिख रहा है तो उसको सेल कर दो। नहीं, बस मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तभी स्टॉक का प्राइस आपको ऐसे जाता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा रेयर कोई केस होगा, मुझे नहीं पता, अगर आपको एग्जांपल पता हो आप बता देना। मैं 100% गारंटी से कोई चीज नहीं कहना चाहता, बट मुझे आप ऐसा कोई स्टॉक का चार्ट दिखा दो जिसका प्राइस ऐसे गिरा हो, राइट, और उसका बिजनेस ऐसे ऊपर जा रहा हो। जस्ट शो मी अ सिंगल कंपनी जिसमें ऐसा कुछ हो रहा हो, एंड यस मैं उसको फिर डेफिनेटली कवर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। बट आपको अगर ऐसी कंपनी का नाम मिलता है तो आप प्लीज उस पर एक बार स्टडी कर लेना, मुझे बस कंपनीज के नाम मत बता देना, आप एक बार उनको स्टडी जरूर करना, राइट। सो या ये आज का पूरा वीडियो था, हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप कि आप लोग एक्साइटेड हो गए आने वाली चीजों के लिए, एंड जो भी दिमाग में क्वेश्चन है, राइट, अभी इस वीडियो में तो आप नहीं पूछ पाओगे ऑफकोर्स, बिकॉज आज हमने ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करी है। बट जो हमारा नया वीडियो आना शुरू होगा उस टॉपिक में जहां पे भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। इवन अभी भी अगर आपको इन चार्ट्स में कोई डाउट है कि ये कैसे पता चलता है नॉल क्या है नॉल, तो भी आप उनको अपने डाउट्स को संभाल के रखो, आपको उनके आंसर नेक्स्ट वीडियोस में आते आते मिल जाएंगे। टिल देन डू हिट द लाइक बटन। आप जितना ज्यादा इस सीरीज को शेयर करोगे उतना ज्यादा यहाँ पे वीडियोस और ज्यादा आपको रैपिडली आते हुए देखने को मिलेंगे। स्टिल एज आई सेड कि मैं पूरी कोशिश करूंगा वीक में 2 वीडियोस अपलोड करने की, बट अभी के लिए आई थिंक ट्यूसडे टू ट्यूसडे हमें यहाँ पे स्टिक रहना चाहिए, बिकॉज इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, राइट, बैकग्राउंड में। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।